All are well. अच्छा क्लास हमारी कल क्लास थी जो हमने पोस्टपोन की एंड राइट नाउ वी आर हैविंग आवर फिफ्थ लेक्चर एंड जस्ट अ मिनट. Yes class. So we will be having our last lecture of basic level lecture 6 डे आफ्टर टुमारो जो कि वेडनेसडे को होगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग द स्केड्यूल ऑफ एडवांस लेवल क्लासेस एंड देन वी विल बी हैविंग आवर एडवांस लेवल क्लासेस. ठीक है. सो होपफुली एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. तो हमारी कल क्लास नहीं होगी और हमारी परसों क्लास होगी. लास्ट लेक्चर जो हमारा कल स्केड्यूल है वो परसों होगा क्योंकि आज हमने क्लास ली है एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग अ गैप ऑफ वन डे. ठीक है. तो परसों लास्ट क्लास है. ओके नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट. We have completed all the tenses and right now we are moving towards the next topic. लेकिन वो related है कुछ tenses से ही. Okay. So वो क्या है? Class you must have some comparison or in some tenses. ठीक है. कुछ tenses में हमें comparison समझ में आना चाहिए for using them practically and understanding them. That's why so we are going to study the differences between present simple and present continuous and also the present perfect and past simple tense because these tenses have some differences between them. ठीक है. और वो confusion होता है कि कहाँ पे आप क्या यूज करेंगे. So first of all when we talk about present simple and present continuous tense, तो अगर आप कह रहे हैं I speak English, that means you are talking about something that is permanent to you. You usually speak English. Okay. So that's why you are saying I speak English. मैं English बोलती हूँ. ठीक है. So you are telling something related with the facts या फिर general true things हैं जो कि facts हैं या permanent चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बात करें. इसके कुछ keyword हैं in the present simple tense. So you can use always. जहाँ भी in any sentence if you see always, that means कि it is a present simple tense. क्योंकि हम कहते हैं yeah I always speak English, so that means कि you are talking about something जो कि आप हमेशा करते हैं. तो always is the keyword for the present simple tense. इसके अलावा when we talk about often का मतलब होता है कभी कभी. लेकिन ये कभी कभी भी रूटीन वाला या परमानेंट चीज वाला कभी कभी. आप कहते हैं आई ऑफन विजिट टू दिस पार्क, सो दैट मीन्स कि आप चाहे डेली ना आते हो उस पार्क में लेकिन आप कभी कभार हफ्ते में 2-3 दफा जाते हैं. सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई ऑफन विजिट टू दिस पार्क. ठीक है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट जनरली, किसी भी सेंटेंस में आप जनरली लिखा हुआ देखें तो यू कैन जस्ट से कि जनरली वी लिव इन एन अर्बन एरिया. ठीक है. तो जनरली हमारा वो अर्बन एरिया है लेकिन क्या है उससे रिलेटेड कुछ और कमर्शियल स्टेट्स भी हैं. तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज जनरली ट्रू. एंड व्हेन यू यूज समटाइम्स, सो समटाइम्स में भी आपका कभी कभार ही आता है. अच्छा, समटाइम्स है और ऑफन है, इन दोनों में माइनर से डिफरेंस है. तो ऑफन का मतलब है हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो सकता है और समटाइम्स का मतलब हफ्ते में शायद 1-2 दफ़ा. यानी कि समटाइम्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ऑफन से कम है. ठीक है. तो आप कह रहे हैं कि समटाइम्स आई विजिट टू माई फ्रेंड, सो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि हफ्ते में शायद 1 दफ़ा ही जाती हूँ अपने दोस्त के घर. ठीक है. तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कैन बी परमानेंट, या वो आपकी रूटीन हो सकती है, आपकी हैबिट हो सकती है, लेकिन दैट इज अ परमानेंट थिंग या फिर जनरली वो चीज़ होती है. दैट्स वाई यू आर यूजिंग दिस प्रेजेंट सिंपल टेंस देयर. ठीक है. अच्छा, अगर हम कहते हैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पे था आई स्पीक इंग्लिश, नाउ यू आर सेइंग आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग आइदर यू आर डूइंग एट द मोमेंट, चाहे मतलब हो सकता है कि वो चीज़ आप अभी कर रहे हो, और आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज टेम्पररी, वो चीज़ परमानेंट नहीं है. आप अभी इंग्लिश बोल रही हैं, अगर आप ये कह रही हैं तो दैट मीन्स कि आप जनरली इंग्लिश नहीं बोलती. हो सकता है आप अरेबिक या उर्दू या कोई और लैंग्वेज बोलती हो लेकिन अभी आप इंग्लिश बोल रही हैं. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, दैट मीन्स दिस. फिर आप कह रहे हैं एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट. मैंने आपको बताया कि अभी के लिए अगर हम बात करें इसके कीवर्ड्स क्या है. नाउ, आप कहते हैं नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ठीक है. अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी चेयर पर बैठी हुई हूँ. ठीक है. राइट नाउ आई एम टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास. अभी मैं क्या कर रही हूँ, राइट नाउ और नाउ का मतलब तकरीबन सेम है. तो आप कहते हैं
right now I'm taking spoken English class. फिर आप कह रहे हैं at the moment I am using my laptop. At the moment मैं क्या कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ. तो इन सारे वर्ड्स की तकरीबन सेम ही मीनिंग है, सिर्फ माइनर से डिफरेंसेस हैं इन द सेंसेस. ठीक है. स्टिल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल somebody call me right now, तो मैं उससे कहती हूँ कि आई एम टेकिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लास नाउ. ठीक है. एंड देन माई फ्रेंड देन शी कॉल्ड मी आफ्टर 10 minutes एंड अगेन शी आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग. तो मैं उससे कहूँगी आई एम स्टिल टेकिंग माई स्पोकन इंग्लिश क्लास. मैं अभी तक अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ क्योंकि इट हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 40 minutes और अभी सिर्फ 10 minutes ही ओवर हुए हैं और तुमने फिर कॉल कर दी है. So I would be saying to her, I'm still taking my spoken English class. You will have to wait for around 8 p.m. Then you can talk to me. ठीक है. तो मैं उसको क्या कहूँगी कि मैं अभी तक क्लास ले रही हूँ तो आप अभी मुझे कॉल मत करो. ठीक है. So these are the keywords related to the present continuous tense. Now when we talk about perfect tense, present perfect and the simple tense, sorry past simple tense, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं हमने वैसे ये डिटेल में पढ़े थे. मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी रिलेटेड विद द सपर टाइम देन लंच टाइम. बट अगैन हम इसको पढ़ते हैं. इसमें क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट सिंपल टेंसेस आर बोथ यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट. दोनों ही पास्ट इवेंट को यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. मीनिंग सेंसेस के हिसाब से डिफरेंट होती है. तो कैसे डिफरेंट होती है देखते हैं. Past simple tense is used to describe a specific time in the past. एक स्पेसिफिक टाइम है. अब मैं आपसे पूछूं what did you have in your lunch, तो मैं आपसे लंच टाइम की बात कर रही हूँ. एक स्पेसिफिक टाइम है लंच टाइम का जो शायद 1 बजे से 3 बजे तक आप ले सकते हैं. उसके बाद अगर आप खाएंगे 4-5 बजे तो वो फिर लंच तो नहीं हुआ, वो तो फिर कुछ और हुआ. ठीक है. तो when you are talking about a specific time in the past, so you can use this past simple tense. और परफेक्ट टेंस में क्या होता है? द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड बट इन द अनस्पेसिफाइड टाइम, और उसके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं. इसमें आपका टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं है और रिजल्ट भी बाकी हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं डू यू वांट टू हैव टी, तो आप कहेंगे नो आई हैव टेकन माई टी. मैंने चाय पी ली है. अब वो चाय चाहे आपने अभी पियो, चाहे 2 घंटे पहले पियो, चाहे 4 बजे पियो, 5 बजे पियो, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं मैंने चाय पी ली है. मतलब इसका मतलब है आई डोंट नीड टी एनी मोर, आई हैव टेकन माई टी. ठीक है. सो दैट इज समथिंग इन द अनस्पेसिफाइड टाइम जोन और उसके रिजल्ट्स भी बाकी हैं. दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देते हैं. पास्ट सिंपल टेंस में आप कहते हैं आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे. आप किसी स्टोर के बारे में बात करें एंड यू आर टॉकिंग कि या आई वेंट टू दैट स्टोर यस्टरडे, मैं कल गई थी उस स्टोर में. तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो कि यस्टरडे है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दिस यस्टरडे हियर स्पेसिफिक टाइम जोन में. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस तो आप कहेंगे आई हैव बीन टू दिस स्टोर बिफोर. आप लेट्स सपोज कि यू आर जस्ट वॉकिंग विद योर फ्रेंड और कोई सामने स्टोर आपको नजर आया तो आपने उससे कहा कि आई हैव बीन टू दिस स्टोर बिफोर, मैं पहले भी इस स्टोर में आ चुकी हूँ. अब मुझे बताएं कि आपने ये बताया कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन आपने कोई टाइम बताया कि आप कब आई हैं, कल आई हैं, परसों आई हैं, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, नहीं बताया. सो दैट्स वाई व्हेन यू हैव अनस्पेसिफाइड टाइम इन योर माइंड फॉर द पास्ट ना, तो तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है. होपफुली यू अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आपको टाइम लिमिट दी गई है there you will be using past simple, and where there is no specified time then you can use present perfect tense. फिर उसके बाद when we talk about past simple tense is used to describe an action that is completed. lunch time आपका complete हो चुका हुआ है. that's why you are saying कि I took biryani in my lunch. मैंने आज बिरयानी खाई है लंच में. कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. अब उसके बाद डिनर टाइम भी आने वाला है. लेकिन परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन हो सकता है कि जिसके या तो रिजल्ट्स बाकी हैं या फिर उसका एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दैट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस में आप कह रहे हैं आई फिनिश माई होमवर्क लास्ट नाइट. मैंने कल रात को अपने काम कंप्लीट कर लिया था. अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है सुबह में टीचर ने चेक भी कर लिया,
लेकिन आप कह रहे हैं कि आई फिनिश माई वर्क लास्ट नाइट। अब आप परफेक्ट टेंस में कह रहे हैं आई हैव स्टडीड अ लॉट फॉर एग्जाम्स। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपने एग्जाम की स्टडी तो कर ली है, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुए हैं आपके। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग आई हैव स्टडीड अ लॉट फॉर द एग्जाम। मैंने बहुत पढ़ाई की है एग्जाम्स की, अभी एग्जाम होने बाकी हैं, ठीक है। तो यू आर टेलिंग समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऐसी चीज जो कि कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद भी हो सकता है कोई और एक्शंस लिए जा चुके हों, जैसे कि आपने काम कंप्लीट कर लिया था कल रात को और आपने हो सकता है टीचर को चेक भी करवा दिया हो। जस्ट अ मिनट क्लास। यस क्लास। सो हम स्टार्ट किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ऐसा काम जो कि आपका कंप्लीट नहीं हो चुका हो, ठीक है, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट सिंपल टेंस, तो इसका मतलब है उस काम में आपने सारा कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स देखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स क्या हैं? पहले प्रेजेंट परफेक्ट के दिए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स क्या हैं? ऑलरेडी अगर आप यूज करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मैंने तो पहले ही शॉपिंग कर ली है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई शॉपिंग, तो मैंने पहले ही कर ली है। तो दैट मीन्स दिस इज द कीवर्ड फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आप येट जब यूज करते हैं, येट का मतलब ना पॉजिटिव में नहीं आता, येट का मतलब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएगा। आप कहते हैं आई हैवेंट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। इसको आप पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क येट, नहीं, गलत हो जाएगा। येट का सेंस नेगेटिव या इंट्रो में जाता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आप कह सकते हैं हैवेंट यू कंप्लीटेड योर वर्क येट, तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो ये जो अभी तक नहीं वाली बात है वो आती है येट में। फिर व्हेन यू टॉक अबाउट जस्ट, तो आप कहते हैं आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई मील, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना खाना खाया है, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन कंटेंट राइटिंग क्लास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कंटेंट राइटिंग की क्लास ली है। तो यू कैन यूज जस्ट विद दैट टू, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट मैंने एक मूवी देखी। तो ये जो लास्ट नाइट है ये शो कर रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप यूज करें ऑलरेडी और आप कह रहे हैं आई हैव ऑलरेडी वॉच दैट मूवी, मैंने तो पहले ही ये मूवी देख ली है। अब कब देखी है ये नहीं पता, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैंने पहले ही देख ली है, ठीक है। ओके, कीवर्ड यहाँ पर गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स। अच्छा, परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस भी वैसे ही यूज होता है जैसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, आप लोगों को पता है किस तरह। तो फॉर हम यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, जस्ट लाइक दैट। और सिंस आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जस्ट लाइक सिंस 1947, सिंस जनवरी, सिंस 2 o'clock, सो जस्ट लाइक दैट। आप ये बिल्कुल एज इट इज जो है परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट येट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि येट आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बट इन द नेगेटिव एंड इंट्रो सेंस, ठीक है। देन नेवर यूज कर सकते हैं। नेवर के सेंटेंसेस हमेशा ऐसे ही बनते हैं। आप कहते हैं आई हैव नेवर बीन टू देयर, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, मैं कभी भी अमेरिका नहीं गई। आई हैव नेवर टेकन अ स्लाइड इन द स्विमिंग पूल, तो मैंने कभी भी स्लाइड नहीं की स्विमिंग पूल में। तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि आपने कभी भी नहीं किया, सो दैट इज इन द परफेक्ट टेंस।
जस्ट का मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी का बता चुकी हूँ, एंड देन रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब है कि कुछ अरसा पहले, अरसे की बात हो रही है इसमें, तो आप ये कह सकते हैं रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय MBA। तो मैंने कुछ अर्सा पहले ही कंप्लीट किया। अब वो चाहे महीने की बात कर रही हूँ, हफ्तों की बात कर रही हूँ आप, या एक साल की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही आपने कंप्लीट किया, तो यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन रिसेंटली डन। ठीक है। फिर पास्ट पर सिंपल टेंस के कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे येस्टरडे आ गया, येस्टरडे जिस सेंटेंस में नजर आएगा इट वुड बी पास्ट सिंपल टेंस। लास्ट नाइट इन 1947, लेट सपोज इन 2020, इन जनवरी, या फिर वीक से रिलेटेड, या लास्ट वीक हो गया। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज कीवर्ड्स, दीज आर प्रेजेंट इन द पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है। ओके क्लास, अब हम आगे एक और टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का शब्द प्रेजेंट में होता है, जिसमें आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से मिला रहे होते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट को पास्ट से मिलाया जाता है। वो पास्ट टेंस है, उसमें प्रेजेंट की कहीं कोई बात ही नहीं होती। ओके, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मच इन द लेक्चर। कौन सी रिकॉर्डिंग समरीन, क्या बात हो रही है? ओके ओके क्लास, तो हम आगे टॉपिक को कवर करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई डोंट नो वाई कि लिंक्स ओपन क्यों नहीं होते। आप लोगों का इंटरनेट फिर कनेक्शन आई थिंक सही नहीं है। इफ़ यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन दैन वो फौरन से डाउनलोड हो जाती है फाइल। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के बाद 3 लेक्चर्स प्रीवियस शेयर किए थे, इफ़ यू रिमेम्बर दैट, और वो अभी एक्सपायर नहीं हुए, वहीं से आप लोग उसे डाउनलोड कर लें। ओके, बिकॉज हर क्लास के बाद मैं प्रीवियस लेक्चर नहीं शेयर कर सकती। ओके, सो दैट्स वाई यू विल हैव टू डाउनलोड दैम फ्रॉम देयर, और वहाँ पर आपके आई थिंक 3 लेक्चर्स मैंने शेयर किए हैं। प्रीवियस लेक्चर 4th है, 3rd और 2nd दोनों है। तो मिसेस शुएब आप वहाँ से करें, या मिस्टर है, मिस शुएब है, आई डोंट नो, प्रॉपर नाम नहीं मेंशन है। Okay, now class we are going to start our next topic, and that is all about auxiliary verbs that are much used in this speaking. ठीक है, so that's why it is really important to understand them, और ये बहुत interesting होते हैं। अच्छा, जैसे कि can, could, should, ये सारे हम auxiliary verbs पढ़ेंगे। First of all, when we talk about the ability, अगर आप किसी चीज़ की ability को show कर रहे हैं, किसी वर्ड से शो करना चाह रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब से, सो दैट इज कैन। कैन से आप शो करते हैं, आप कहते हैं शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, ये उसकी एबिलिटी है। बिकॉज हर कोई नहीं बोल सकता, नो बडी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इवन आई कैन नॉट स्पीक 3 लैंग्वेजेस। आई कैन अंडरस्टैंड 3 लैंग्वेजेस बट cannot speak 3 languages. Okay, I can speak 2 languages and can understand 3 languages. ठीक है, तो क्या है, when you are talking about कि she can speak 3 languages, so it is showing her ability, जो कि आप can से use कर रहे हैं। अब अगर इस can को हमने past में बनाना है, तो हम can को past में ले जाएंगे, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी could। can को could में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो you can say he could jump from a wall as a child. So when he was a child, he could jump from the wall. So that is the sentence here, that you are showing the past ability of that person. ठीक है, can की could आ गई। अब can और could का यूज सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं है, there are many other uses of can could, और वो क्या है? When you talk about permission, किसी से आपने परमिशन लेनी है, तो आप 3 auxiliaries यूज कर सकते हैं, can, could and may। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? Can you can use for the people,
यू आर टॉकिंग, यू नो दे आर एट योर लेवल, या फिर आपके फ्रेंड हैं, या फिर आपकी ही कैटेगरी के, आपके ही लेवल के वो लोग हैं जिनसे आप परमिशन ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कैन आई सिट हेयर, सो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग विद आइदर योर कोलीग या आइदर योर क्लास फेलो या आइदर योर फ्रेंड. ठीक है, तो दैट्स वाई यू आर सेइंग कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ. हम उर्दू में भी जैसे ऐसे कहते हैं, अपनी दोस्त से अगर या अपने क्लास फेलो के पास अगर आप आकर बैठना होगा आपको, तो आप कहेंगे ना मैं यहाँ बैठ जाऊँ. लेकिन अगर टीचर बैठी हो वहाँ पे तो आप कहेंगे मिस क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ. फिर आपके उर्दू में भी अल्फाज चेंज हो जाएंगे, इसी तरह आप इंग्लिश में भी अल्फाज चेंज करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कैन आप यूज़ करेंगे अपने लेवल के लोगों के साथ. जब आप अपने किसी दोस्त से या किसी से भी परमिशन ले रहे हैं जो आपके लेवल का बंदा है, तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं. अब आप कुड यूज़ कर रहे हैं परमिशन के लिए, तो इसका मतलब है किसी ऐसे से आप परमिशन ले रहे हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेंजर है, या आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम नए किसी से मिलते हैं, ठीक है, अगर आप क्लास में भी नए किसी से मिले तो आप उससे पहले आप जनाब से बात करते हैं. आप उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं. फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद आप कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे घर आना. ठीक है, तो क्या है आपसे आप तुम पे आ जाते हैं. तो ये आपसे तुम पे आने वाली बात है इंग्लिश में क्या है, कैन आप यूज़ करें समझ लो तुम वाली बात, और कुड आप यूज़ करें आप वाली बात. अब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करें और आप उससे कह रहे हैं खुद आई ओपन द डोर, क्या मैं ये डोर खोल दूँ, कुड आई ओपन द डोर. ठीक है, इसमें आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं, कुड आई ओपन द डोर प्लीज़. ठीक है, सो व्हेन यू आर यूजिंग कुड, सो दैट मीन्स कि यू आर गिवन यू नो लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करें, दैट्स वाई यू यूजिंग कुड. तो कुड का यूज सिर्फ कैन के पास्ट में ही नहीं है बल्कि परमिशन के लिए भी है, और आगे भी आएगा, अभी वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर आप मे यूज़ करते हैं तो मे हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम बचपन से मे यूज़ करते हैं. हम कहते हैं टीचर से कि मिस मे आई कम इन टू द क्लास. तो टीचर एल्डर्स को फुल रिस्पेक्ट देते हैं, या बॉसेस को, ऑफिस में बॉसेस को जब हम फुल रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं उनसे परमिशन लेने के लिए कि अगर वो हाँ बोलेंगे तो हाँ होगा, और अगर ना बोलेंगे तो ना हो जाएगा, यानी वो ऐसी परमिशन होती है. तो आप उसमें कहते हैं मिस मे आई कम इन टू द क्लास, या फिर आप कह सकते हैं मे आई टेक योर डिक्शनरी प्लीज़, क्या मैं आपकी प्लीज़ ये डिक्शनरी ले लूँ, मुझे काम है. ठीक है, तो यू कैन यूज़ मे विद समवन हु इज़ एल्डर देन यू. ठीक है, या फिर आप उसे फुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपके टीचर है या आपका कोई एल्डर है. अच्छा क्लास, तो ये सारे सेंस समझने वाली चीज़ें, इसमें मीनिंग सबकी हो सकता है तकरीबन सेम आए, लेकिन सेंसेस सबके डिफरेंट हैं. अगर आप कैन यूज़ करके टीचर से बात करेंगे तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स जो कि टीचर के लिए होने चाहिए. आप जनाब आप यूज़ नहीं करें, फिर आप तुम यूज़ करें. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस. तो परमिशन के लिए ये हो गया. उसके बाद अगर हम एडवाइस की बात करें, किसी को आपने एडवाइस देनी है, जस्ट एडवाइस देनी है, तो यू कैन यूज शुड फॉर दैट. आप कहते हैं यू शुड बी हम्बल विद योर यंगस्टर्स. तुम्हें अपने यंगस्टर्स के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए. यू शुड बी हम्बल, आप उसे सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है, फिर आप कहते हैं शी शुड ट्राई टू लूज वेट. तो आप कहते हैं शी शुड ट्राई टू लूज वेट, उसे अपना वेट लूज करना चाहिए. अभी भी आप सिर्फ एक ना एडवाइस दे रहे हैं उसे. लेकिन अब आ जाती है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या है, ऐसी चीज़ कि जो आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा. अब ये एडवाइस से ज़्यादा वाली बात आ गई ऑब्लिगेशन में. तो आप यूज़ करते हैं मस्ट या हैव टू. आप कहेंगे अंसा मस्ट वर्क हार्ड टू विन द रेस. अगर अंसा ने वर्क हार्ड नहीं किया तो वो रेस हार जाएगी और उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नुकसान हो सकता है. सो दैट्स वाई यू आर यूजिंग मस्ट हेयर. यहाँ पे आप शुड भी यूज कर सकते थे. अंसा शुड वर्क हार्ड टू विन द रेस, उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एडवाइस देना चाह रहे हैं. लेकिन अगर आप ऑब्लिगेशन लगाना चाह रहे हैं कि तुम्हें ज़रूर ये काम करना है, तो फिर आप मस्ट यूज करेंगे. ठीक है, अच्छा इसके साथ हैव टू यूज होता है ऑब्लिगेशन के लिए. हैव टू का मतलब ये ऐसा काम जो या तो आप फोर्सफुली करते हैं या ड्यूटीफुली करते हैं. फोर्सफुली और ड्यूटीफुली, जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव टू गो टू माई स्कूल डेली, मुझे रोज़ाना अपने स्कूल जाना पड़ता है.
अब चाहे मैं टीचर भी हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि मुझे रोजाना अपने स्कूल जाना पड़ता है, मैं छुट्टी ही नहीं कर सकती। तो क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज माई ड्यूटी। तो मैं कह रही हूँ आई हैव टू गो टू माई स्कूल डेली। ठीक है, तो समथिंग जो कि आप अपना फर्ज समझ के ड्यूटीफुली करें या फिर फोर्सफुली करें, वो चीज़ हैव टू में आती है। अब कहा जा रहा है एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट असाइनमेंट बिफोर ड्यू डेट। हर किसी को असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले कंप्लीट करना है। अब इसका मतलब ये है कि अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो वो मार्क्स कट जाएंगे और एग्जाम में मार्क्स भी कम आएंगे, नुकसान हो जाएगा ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। एडवाइस के लिए शुड और ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट एंड हैव टू यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी आ जाती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप 4 ऑक्सिलरीज यूज करेंगे इसके लिए। नंबर 1 इज माइट, मे, खुद, सॉरी कैन एंड खुद। ठीक है, अब ये किस तरह यूज होते हैं, इन चारों के मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो जरा देखें कैसे डिफरेंट है। अगर आप कहते हैं इट माइट बी एन एक्सपेंसिव वॉच, दैट मीन्स यू हैव 10 to 20% प्रोबेबिलिटी। आपको पता कुछ नहीं है, आप बस ऐसे ही आपने वॉच देखी और आपको लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगी और आपने बस वैसे ही बोल दिया, यानी आपको कंफर्म नहीं है। आप कह रहे हैं इट माइट बी तो आप कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव वॉच है ये, तो दैट मीन्स कि यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट, बस आप उसे वैसे ही बोल रहे हैं कि इट माइट बी एन एक्सपेंसिव वॉच। 10 से 20% प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद अगर कहा जा रहा है योर टीचर में पनिश यू फॉर दैट, सो दैट मीन्स कि यू आर 40% तक श्योर है आप। ठीक है, तो आप 40% तक श्योर हैं और आप कह रहे हैं कि तुम्हारी टीचर इस काम के लिए तुम्हें पनिश कर सकती है। अब इसका मतलब है अगर टीचर को पता चल गया तो वो पनिश कर सकती है और हो सकता है कि वो ना भी पनिश करे। तो आप उसे कह रहे हैं योर टीचर में पनिश यू अराउंड 30 to 40% श्योर एंड देन यू आर यूजिंग मे फॉर दैट। एंड व्हेन यू आर सेइंग इट कैन बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब ये है अब आप 40% से ज़्यादा श्योर हैं, अब आप हैं 50 to 60% श्योर और आपने शायद वेदर न्यूज़ देखी है या फिर आपने वेदर ऐप पे देख लिया है कि कल बारिश होने वाली है या फिर किसी भी ऐसे सोर्स से आपको पता चला है, तो आप उसके बारे में बात करें और आप कह रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है। ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर अराउंड 60% तक आप श्योर हैं। फिर अगर आप कह रहे हैं शी कुड कम लेट ड्यू टू हार्श वेदर, अब आप कुड यूज करें तो कुड का मतलब ये है जब आपने कुड यूज किया दैट मीन्स कि आप 70 से 80% श्योर हैं। 100% तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता फॉर द फ्यूचर, तो हम 70 to 80% तक इसको लेते हैं। और ये इसलिए क्योंकि इसका एक रीजन है, अगर बारिश होगी, अगर मौसम खराब होगा तो एवरीबडी मस्ट बी लेट। ठीक है, कुड बी लेट, तो आप कह रहे हैं शी कुड कम लेट ड्यू टू हार्श वेदर, क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो शी कुड कम लेट। तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज फॉर दीज पॉसिबिलिटीज, जिसमें आ गया माइट 10 to 20% श्योर, मे का मतलब है 30 to 40, कैन का मतलब है 50 to 60 एंड कुड मीन 70 to 80% श्योर। सो इफ यू आर most probably sure then you can use could, और अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है तो आप might यूज करेंगे। तो these are the things related with the possibilities, you will have to memorize them। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम मजीद परमिशंस की बात करते हैं तो क्लास कुछ इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज हैं। अगर आप इनफॉर्मल वे में ऑफकोर्स आप अपनी अगर दोस्त या अपने लेवल के किसी से भी कोई परमिशन ले रहे हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो, तो दैट मीन्स कि आप उसके लिए कैन यूज़ करेंगे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। इनफॉर्मल पोलाइट वे यानी कि आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं जो कि आपके लेवल का भी हो सकता है, आपकी एज का भी हो सकता है, और तो फिर आप उससे परमिशन ले रहे हैं, लेकिन आप जनाब वाली बात है अभी, तो आप उससे कुड यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे कुड यू प्लीज़ डू दिस, कुड यू प्लीज़ बी असाइड, आई विल हैव टू गो टू देयर। ठीक है, तो इस तरह से आप कुड यूज़ कर सकते हैं। और अगर फॉर्मल वे जिसमें आप फुल रिस्पेक्ट देते हैं अपने किसी बड़े को, तो आप मे यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए, जैसे हम टीचर से बात करते हैं या अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि मे आई गो टू देयर, ओके, जस्ट लाइक दैट। और अगर फॉर्मल पोलाइट वे, फॉर्मल भी और पोलाइट वे भी हो, ये इस तरह से हो सकता है जैसे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया एंड यू आर
asking them would you like to have some tea or coffee, यानी आप full respect 100% रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी के साथ पोलाइट वे में आप उनसे पूछते हैं आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी. ठीक है, जस्ट लाइक दैट आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आपसे पूछ रहा है लेट्स सपोज व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर or madam. Okay, so would we can use for formal and polite way for taking permissions. ठीक है, तो जब आपका जब अंदाज बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाए, आप किसी से बहुत पोलाइटली बात करेंगे तो फिर आप would यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज फॉर्मली आप अगर अपने बॉसेस वगैरह से बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं होना चाहते तो यू कैन जस्ट यूज मे फॉर दैट. ओके, सो देयर आर all the auxiliaries we have covered up. अब मैं आपको असाइनमेंट बता दूं, आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. तो आपका असाइनमेंट ये है, सपोज यू आर इन अ न्यू सिटी फॉर योर जॉब. ठीक है, आप अपनी जॉब के लिए एक नए सिटी में हैं. यू हैव टू गेट टू योर ऑफिस एंड यू डू नॉट नो द रूट. आपको रास्ता नहीं पता, अब आपने अपने ऑफिस जाना है. हाउ वुड यू आस्क द थिंग्स टू अ स्ट्रेंजर. अब आपको रास्ते में कोई मिला, अब आप उससे कैसे पूछेंगे. ऑक्सिलरीज यूज करेंगे, टेंसेस यूज करेंगे, जो आपने यूज करना है आप यूज करेंगे. 4 से 5 डायलॉग्स लिखेंगे, ठीक है, अपने और उस स्ट्रेंजर के, एंड देन यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट अपनी वॉइस में, एंड आफ्टर दैट यू विल बी सेंडिंग इट टू द व्हाट्सएप ग्रुप. दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे. नाउ इफ यू वांट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. ठीक है, आई एम ओपनिंग अप योर माइंड्स. या मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम काइंडली इसका मतलब बता दें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. तो बहुत सुना है पर इसका मतलब नहीं पता. इसका मतलब है कि आखिरी चीज लेकिन कम नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ you are inviting some of your friends in your party, तो you are going to call them. ठीक है, and you are saying to your sister के last but not the least, यानी कि किसी भी तरीके से वो कम नहीं है, लास्ट है लेकिन किसी भी तरह से वो कम नहीं है, उसी लेवल की है. ठीक है, so that's why you are telling this. मतलब you will have to take the sense कि you are giving full value to that person. Either he or she is the last. Okay. ठीक है मैम, थैंक यू. और मैम आपको जो असाइनमेंट है हमने सबमिट करवानी है, प्रूफ भी आपने कर दिया. अस्सलाम वालेकुम मैम. तो मुझे उसका कोई फीडबैक नहीं आ रहा. I do not get the notifications from you people. If you have tagged me there, I will be getting the notification कि आपको टैग किया गया है. Are you tagging me? जी जी मैंने किया आपको टैग. Okay. Okay, I will be seeing that. ठीक है, and I have sent the message to the DSC team. They will be approving all the assignment today. ठीक है मैम, काइंडली मुझे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत वो कंफ्यूजन हो रही थी, तो काइंडली एक्सप्लेन कर सकती हैं आप. Hafsa, you will have to speak English, okay, when you are asking the question. Okay. And yeah, sorry. Perfect tense explains the things that has been done before some time, but perfect continuous tense links your past with your present. If you are talking about present perfect continuous tense, okay, so there are differences in the situations and the scenarios. You will have to understand. और अगर नहीं समझ आया so you can just watch the recordings again. मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से explain की हुई हैं चीज़ें. Okay. Okay, thank you so much. Okay. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम. जी जी मैम, may we use could in case of present, past or future? These are auxiliary verbs. They are not used in the tenses. Tenses अलग चीज़ है, auxiliaries अलग चीज़ है. For example, he could meet me yesterday. Is it right sentence? He could meet me yesterday. That means कि you are giving the probability more than 50%. That's why you are using could here. Sentence बिल्कुल सही है. Sense आपने समझना है. अगर आपकी प्रोबेबिलिटी इतने परसेंट है तो सेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस भी सही है. I mean it's mean we can use in present, past or future if we consider about probability. These are not linked with the present, past or future. You are just talking about probability either in the past, either in the future, either in the present. Okay, you are just talking about probability. ये tenses नहीं है. Try to understand it. Okay. नहीं, I am talking about time.
I am talking about present, past, and future time, but not I am talking about tenses. इन द पास्ट टाइम हाउ कैन यू यूज प्रोबेबिलिटी? आप पास्ट टाइम में कैसे उसको डिफाइन करेंगे, जरा ये बताएं कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी कि या ही वुड कम, ही कुड कम देयर. For example, he could meet yesterday. अगर इसका हम उर्दू ट्रांसलेशन करें तो वो कल मुझे मिल सकता था. नहीं, फिर इसमें कुड हैव आएगा. अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. यू वुड बी यूजिंग देयर ही कुड हैव मेट मी यस्टरडे. कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. वो एक दूसरा स्ट्रक्चर है पास्ट टेंस के लिए, ठीक है, नॉट दिस वन. दिस इज ओनली फॉर द प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रेजेंट. ओके. Okay, and kindly, my last question is, what is difference between seldom and often? सेल्डम मीन्स रेयर. इसमें भी प्रोबेबिलिटी है. ऑफन, समटाइम, सेल्डम और एक और वर्ड है, ठीक है. तो इनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि आप ऑफन जो है वो बहुत हफ्ते में जैसे 2-3 दफा, समटाइम्स एक दफा हो गया. और सेल्डम का मतलब कभी होता है, कभी नहीं होता, ठीक है. सेल्डम का मतलब रेयरली. ओकेजनली का मतलब जब ओकेजन्स हो, जब हमें मिलना हो, जब कोई पार्टी हो, जब कोई शादी हो, तो दीज आर द ओकेजन्स. And frequently it's mean again and again. अगेन एंड अगेन. आज, कल छोड़ के परसों, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं फ्रीक्वेंटली, जस्ट लाइक दैट. ओके. Thank you, ma'am. Thank you for you giving up. ओके, थैंक यू. सो क्लास वी हैव 2 मिनट्स. एक स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो रही है. यस Ma'am, could we use had better at the place of should? या, बट दैट इज ओल्ड टेक्निक. ये ओल्ड यूज है, अब यूज नहीं होता हैड बेटर. ओके, सो यू कैन जस्ट यूज शुड फॉर दैट. और हैड बेटर के साथ एक ought to भी यूज होता था, बट अब ये सारे यूजेस खत्म हो गए. ओके. Ma'am, last assignment is very difficult because I do not understand what he say. BBC News. You will have to listen it again and again, at least 10 times सुने उसे, जब जाके समझ में आएगा. इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा. ओके. You will Ma'am, have उसको रिकॉर्ड करके बहुत दफा सुना है, लेकिन उसको अंदर से समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोलना चाह रहा है. that is the main I have point. a You will suggestion. have to develop your listening. और वो ऐसे ही listening होगी जब आप बार बार उसे सुनेंगे. Listening is very difficult skill, but when you develop it, you will be developing your speaking too. Okay, so always remember that. कोई Plus, एग्जांपल मिल सकती है? कोई एग्जांपल मिल सकती है ग्रुप में? किस चीज की एग्जांपल? BBC न्यूज़ की लिखी हुई वर्ड. ओके, आप ऐसा करें, मैं आपको अच्छा एक वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है. लेकिन आप FB ग्रुप पर भी देखें, प्रीवियस स्टूडेंट्स दे सेंड सम असाइनमेंट्स रिलेटेड विद दैट. असाइनमेंट नंबर आपका कौन सा, उसके हिसाब से आप सर्च करेंगे, आपको प्रीवियस स्टूडेंट्स के मिल जाएंगे BBC न्यूज़ वाले. मैम, क्लास मेरे पास मैम, टाइम नहीं है. क्लास जस्ट अ मिनट, मेरे पास टाइम असाइनमेंट नहीं है. कहाँ जमा मेरे असाइनमेंट पास कहाँ टाइम सबमिट नहीं है. करवानी? एक मिनट रुकिए, मेरे पास टाइम नहीं है. आई एम गोइंग टू क्विट द क्लास. आफ्टर सम टाइम यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आप पूछ रही हैं Okay. असाइनमेंट कहाँ सबमिट करवाना है, तो असाइनमेंट FB ग्रुप पे सबमिट होते हैं. आर